Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series on not for profit organizations chapter, वीडियो 1 मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है. आई होप आपने देख लिया होगा. बेसिक चीजें मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर के बारे में बताई थी. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि एक सर्विस देना होता है सोसाइटी को. दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्लब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा. देन इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें 3 चीजें आती है: रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. ना ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या बातें डिस्कस करते हैं? सिर्फ इतनी सी बातें: इस साल में जो कैश आया, जो कैश गया, बैंक में जितना पैसा आया, बैंक से जितना पैसा गया, वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. इसकी जो नेचर होती है वो रियल नेचर होती है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट साइड पे हम रिसीट्स शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स, और यहाँ पे हम हर टाइप का खर्चा और हर टाइप की रिसीट शो करते हैं, मतलब चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो. Now coming to income and expenditure account, which is very much similar to profit and loss account, ये accrual basis पे बनता है. इसकी nominal nature होती है, यानी debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इसमें जो हम expenses show करते हैं या income show करते हैं वो revenue nature की ही होनी चाहिए, और वही खर्चे और इनकम शो करते हैं जो इस साल को बिलोंग करते हैं. बिलोंग करते हैं का क्या मतलब है पूरी तरह से आपको आज की क्लास के बाद समझ में आ जाएगा. फिर मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर किए थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और मैंने एक स्पेशल आइटम भी डिस्कस की थी. स्पेशल आइटम नंबर 1 हमने उसे कहा था डोनेशंस. Now donations could be of 2 types. First of all, donations एक major source of funds है for NPO, और ये जनरल डोनेशंस भी हो सकती है, स्पेसिफिक डोनेशंस भी हो सकती है. जनरल डोनेशंस मतलब ऐसी डोनेशंस जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, उस पैसे को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसे हम शो करते हैं एज अ नॉर्मल इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और जो डोनेशन स्पेसिफिक नेचर की है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये एक तरह की चिंता है, एक तरह की लाइबिलिटी है, और इसे हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. In other words, you can say general donation is a revenue receipt and specific donation is a capital receipt. तो अब हम डिस्कस करेंगे आपकी स्पेशल आइटम नंबर 2, जो कि है सब्सक्रिप्शंस. और सब्सक्रिप्शन से बच्चों को बहुत डर लगता है, इसके ट्रीटमेंट में उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है. बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरी बातें अच्छे से सुन लेंगे, सारे लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स आपको अगर क्लियर हो जाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है. राइट तो बहुत अच्छे से आप मेरी बातें सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे. यू विल नोट दिस इन योर नोटबुक. जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसे भी यू कैन राइट इट फॉर रिविजन, और जब आप क्वेश्चंस को फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी परफेक्ट इन दिस टॉपिक. सो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओ के लिए. ये हमें मेंबर्स से मिलती है जिनको अपनी मेंबरशिप अलाइव रखनी होती है. ये एक पीरियोडिक पेमेंट होती है. दिस कुड बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. और ये एक रेवेन्यू रिसीट है, मतलब इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं एज एन इनकम. ठीक है, सो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये रेवेन्यू नेचर की है, रेवेन्यू रिसीट है, इसलिए हम इसे शो करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, नाउ इस पूरी डिस्कशन को मैंने कुछ केसेस में डिवाइड किया है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन का टॉपिक इज नॉट लाइक कि एक क्वेश्चन कर लिया और हो गया. देयर कैन बी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट. इसलिए केसेस में हम इसे डिस्कस करेंगे और हर केस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, जो आप नोटबुक में लिखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली. ओके, तो यहाँ पे वैसे हमें समझना है कि आपसे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप बताओ सब्सक्रिप्शन की किस वैल्यू को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे एज एन इनकम. ना मैंने आपको कहा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम बस वो रिसीट्स या पेमेंट्स दिखा देते हैं जो इस साल हमें मिली है या जो हमने पे की है, जो पैसा मेरी पॉकेट में आया या जो पैसा मेरी पॉकेट से गया.
सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमें दिख रहा है रिसीट साइड की मुझे 1 लाख की सब्सक्रिप्शन मिली है इस साल में। ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, यानी ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2021 एंड इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। और इस साल जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है वो है 1 लाख। बट क्या ये जो 1 लाख की सब्सक्रिप्शन मिली है इस साल वो इसी साल को बिलोंग भी करती है? नॉट नेसेसरली। मतलब क्या ये 1 लाख की सब्सक्रिप्शन इसी साल की है? क्या ये इसी साल को रिप्रेजेंट करती है? जरूरी नहीं है। तो अब हमें वो सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करनी है जो इस ईयर को बिलोंग करती है, जो इसी ईयर की है, जिसे हम कहाँ शो करेंगे? ऑन द इनकम साइड ऑफ income and expenditure account. So in the MCQs you can get this question कि find out करो वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आप एज एन इनकम शो करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा रब हो गया, सो आई शो यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कैलकुलेट income from subscriptions for the year ended 31st March 2022। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हमें इनकम कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन से जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजेंगे, यानी वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल को बिलोंग करती है। अब देखो इसको हमें कैसे करना है। तो अच्छा देखें, इस साल हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 1 लाख की सब्सक्रिप्शन हमें मिली है इस साल में। ओके, अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है दिस इज इंपॉर्टेंट। Subscriptions outstanding as at 31st March 21 and as at 31st March 22। तो इसे आप ओपनिंग कह सकते हैं और इसे क्लोजिंग। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउ पिछले साल के एंड में 20,000 की सब्सक्रिप्शन ड्यू रही और इस साल के एंड में 40,000 की सब्सक्रिप्शन ड्यू रही। पहली बात तो ये है बच्चे कि आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के बच्चों को लगता है ड्यू बट नॉट पेड, नहीं, ये इनकम है। तो आप कहोगे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो पिछले साल के एंड में 20,000 की जो सब्सक्रिप्शन थी वो अभी ड्यू थी जो मुझे मिली नहीं, और इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हैं जो अभी नहीं मिली वो 40,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल के एंड में कितनी सब्सक्रिप्शंस मुझे एडवांस में मिल गई थी? 30,000। और इस साल के एंड में मुझे एडवांस में कितनी सब्सक्रिप्शंस मिली है? 20,000। ना मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये बचे कि हमारी एक अजम्पशन चलती है बैकग्राउंड में फॉर द फर्स्ट केस कि इस साल जो हमें सब्सक्रिप्शंस मिली है सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी। यानी इस साल जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 1 लाख की, उसमें से सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी, दैट इज 20,000। मतलब ये 20,000 इस 1 लाख में है। ये हमारी एक अजम्पशन चल रही है एंड आई थिंक ये अजम्पशन लॉजिकल भी है, क्योंकि इस साल जो हमें पैसे मिले हैं सबसे पहले उन लोगों ने दिए जिन्होंने पिछले साल नहीं दिए थे। तो ये 20,000 इस 1 लाख में है। बट क्या ये 20,000 इस साल को बिलोंग करता है? द आंसर इज नो। इसलिए हम इसे कर देंगे माइनस, क्योंकि इवन दो ये हमें इस साल मिला बट ये इस साल को बिलोंग नहीं करता। और हमें कौन सा ईयर देखना है? दिस वन, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक का साल। ना उसके बाद इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है क्या वो इसी साल को बिलोंग करती है? द आंसर इज यस। चाहे वो अभी मिली नहीं बट वो इस साल की है, सो वी शुड एड इट। ये मिली नहीं बट ये इसी साल को बिलोंग करती है, सो वी शुड एड इट। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला, और ये हमने ऐड क्या किया? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला। देन पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली वो इस साल को बिलोंग करती है, बिकॉज लास्ट ईयर जिन लोगों ने कहा था लो 30,000 की सब्सक्रिप्शन ले लो, ये हम आपको एडवांस में दे रहे हैं, यानी उन्होंने अगले साल के लिए वो दी थी। सो फिर से मेरी बात सुनना, पिछले साल जो एडवांस में मिली वो इस साल को बिलोंग करती है, और इस साल जो एडवांस में मिली वो अगले साल को बिलोंग करती है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल।
सो लास्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली वो इस साल को बिलोंग करती हैं, सो वी आर गोइंग टू एड इट। एंड इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिली वो अगले साल को बिलोंग करती है, डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। एंड इसके बाद हमें वो वैल्यू मिल जाएगी सब्सक्रिप्शंस की जो इस ईयर को बिलोंग करती है, एंड दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो दिस इज एडवांस बिगिनिंग वाला एंड दिस इज एडवांस एंड वाला, ठीक है। सो 80 plus 40, 120, 150 and 130. So the amount of subscriptions which we should show as an income in the income and expenditure account should be 1,30,000. Now ये वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं. In other words, 1,30,000 की सब्सक्रिप्शन इसी साल के नाम की है और 1 लाख की सब्सक्रिप्शन इस साल मिली थी, वो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो कर दिया था, ये इस साल को बिलोंग करती हैं, इसे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वैसे तो एमसीक्यूज में वो आपसे ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट नहीं पूछेंगे, बट फॉर योर नॉलेज एक बार एक्सट्रैक्ट भी देखो। जैसे ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम शो करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एंड दैट विल बी दिस 1,30,000, ठीक है बच्चे। सो नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रैम दिस कि अच्छा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, पिछले साल का एडवांस प्लस कर दो, इस साल का एडवांस माइनस कर दो। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे तो आपको आगे के केसेस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको अच्छे से देख लो। आई क्विकली रिपीट इट, और प्लीज इस लॉजिक को, इस एक्सप्लेनेशन को आप अपने वर्ड्स में नोटबुक में लिख लो, सो दैट यू कैन री रीड इट एंड यूज इट वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। सो इस साल हमें मिली है सब्सक्रिप्शंस 1 लाख की, बट वी वांट टू फाइंड आउट वो सब्सक्रिप्शंस जो इस साल को बिलोंग करती हैं, जो इस साल के नाम की हैं। सो लास्ट ईयर जो मुझे नहीं मिली थी सब्सक्रिप्शन, दिस इज आवर अजम्पशन इन द बैकग्राउंड कि सबसे पहले हमें वो मिली होंगी इस साल, बट ये इस साल को बिलोंग नहीं करती तो माइनस। देन इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शंस ड्यू हैं वो इसी साल को बिलोंग करती हैं तो प्लस। पिछले साल जो एडवांस में मिला वो इस साल को बिलोंग करता है तो प्लस। इस साल जो एडवांस में मिला वो अगले साल को बिलोंग करता है तो माइनस। Simply, we get the value of subscriptions which should be shown as an income in the income and expenditure account for this year. ठीक है बच्चे, चलिए जी आगे चलते हैं। So now the next case in this topic is this one. This is the case which आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, केस नंबर 2। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी और लॉजिक से हम समझेंगे कि इसमें हमें कैसे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे अगेन आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शंस है 2 लाख की जो हमें मिली है फॉर दिस ईयर। 2 लाख की सब्सक्रिप्शंस मिली है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और नीचे लिखा है शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यहाँ पे आपको 2 केसेस दिए हुए हैं और ये दोनों केसेस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। सो ये जो हमारा रेलेवेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 का। इस साल में जो सब्सक्रिप्शंस हमें मिली हैं वो है 2 लाख सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। देखो मैं फॉर्मेट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यूज, तो यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन करनी है। सब्सक्रिप्शंस हमें मिली है 2 लाख की इस साल में, पर ये क्या सारी इसी साल को बिलोंग करती हैं? क्या ये सारी इसी साल के नाम की हैं? नॉट नेसेसरली। अब एक बार इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है। सो द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 21, यानी ये पिछले साल की बात हो रही है। इस साल का बिगिनिंग या पिछले साल का एंड एक ही बात है। सो लास्ट ईयर की बात हो रही है कि 5,000 की सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में, आउट ऑफ विच 3,500 रिसीव्ड इन 21-22। इस 5,000 में से इस साल द रेलेवेंट ईयर जो है हमारा 21-22,
हमें कितनी सब्सक्रिप्शंस मिली है? 3500 की। ओके, यूल अंडरस्टैंड। देन सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल जो एडवांस में मिली और इस साल जो एडवांस में मिली, इसका लॉजिक तो वही सेम है। पिछले साल जो एडवांस में मिली वो इस साल को बिलोंग करती है, इस साल जो एडवांस में मिली वो अगले साल को बिलोंग करती है। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही कर देते हैं। पिछले साल जो एडवांस में मिली वो इस साल को बिलोंग करती है, तो प्लस इस साल जो एडवांस में मिली वो अगले साल को बिलोंग करती है, तो माइनस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका हमें क्या करना है, एंड ऑल्सो जो नीचे गिवन है आई शो यू। सो मैंने आपको केस 1 में कहा था कि बैकग्राउंड में हमारी अजम्पशन चल रही है कि इस साल जो सब्सक्रिप्शंस मिली सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी, राइट? दैट वाज ट्रू फॉर केस नंबर 1, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो कह रहे हैं पिछले साल ड्यू थी 5000, बट उसमें से इस साल मिली है 3500, उसमें से इस साल मिली है 3500। तो आप मुझे बताएं, जो मुझे इस साल 2 लाख की सब्सक्रिप्शंस मिली है उस वैल्यू में ये वैल्यू छुपी है या ये वैल्यू छुपी है? आई थिंक ये आप बता सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं। पिछले साल ड्यू तो 5000 था, बट उसमें से अभी 35 ही मिला है, तो 3500 इज इंक्लूडेड इन दिस, बट इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, सो आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट इट। अब जो मैंने आपको लास्ट केस में बोली थी ना अजम्पशन, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि इंफॉर्मेशन डिफरेंट है ना। वहां मैंने कहा था इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिली सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी, पर इसमें वो सारी इस साल नहीं मिली। इस साल मिली है 3500, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट आउट ऑफ 2 लाख बिकॉज 3500 इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ 2 लाख। उसके बाद नीचे आपको गिवन है केस नंबर 1 पे अभी फोकस करेंगे। इफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 इज 6400, तो कैसे करना है? तो इस साल की अभी कितनी सब्सक्रिप्शंस ड्यू है? 6400। क्या ये इसी साल को बिलोंग करती है? द आंसर इज यस, ये इसी साल को बिलोंग करती है क्योंकि ये इस साल ड्यू है। इवन दो ये मिली नहीं, बट इस साल ये ड्यू है, सो आई वुड लाइक टू एड इट, आई वुड लाइक टू एड इट। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे एंड दैट्स इट, वी विल गेट द आंसर फॉर केस नंबर 1, केस नंबर ए। सो दिस इज 2,01,800। इस सब्सक्रिप्शन को हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड एज एन इनकम बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू दिस ईयर। ये सब्सक्रिप्शन इसी साल के नाम की है, चाहे इसमें से कुछ अभी मिली है चाहे नहीं, वो बात अलग है, बट ये सारी सब्सक्रिप्शन इसी साल को बिलोंग करती है। ठीक है, नाउ केस नंबर बी, हाउ विल इट मेक थिंग्स डिफरेंट, मैं अब आपको समझाती हूँ। सो बच्चे फिर से अब हम दोबारा एक बार कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा रेलेवेंट ईयर है वो ये है। इस साल जो मुझे सब्सक्रिप्शंस मिली हैं दैट इज 2 लाख, बट आई वांट टू फाइंड आउट दो सब्सक्रिप्शंस व्हिच बिलोंग टू दिस ईयर। फिर मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि पिछले साल ड्यू थी 5000 की सब्सक्रिप्शंस, जिसमें से अभी हमें 3500 मिली है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 3500 क्योंकि वो 2 लाख में इंक्लूडेड है, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करती। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर but received this year, or you can simply say received for the previous year. Okay, ठीक है जी। उसके बाद जो एडवांस की बातें हैं वो भी हम सेम रखेंगे। पिछले साल का एडवांस इस साल को बिलोंग करता है, इस साल का एडवांस अगले साल को बिलोंग करता है, तो माइनस। ठीक है, ये तो सब कुछ सेम है, बट ये जो केस बी है इससे कैसे चीजें डिफरेंट होगी, अब आप बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22 इज 6400। आपको पता है एक बार, यहाँ पे फॉर द ईयर लिखा था और यहाँ पे एज ऑन लिखा है, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है अंडरस्टैंडिंग में, इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इस साल के एंड तक, इस साल के एंड तक
जो टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी वो थी 6400। इस साल के एंड तक, एट द एंड, टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो है 6400। तो मुझे आपको नहीं लगता कि जो 5000 पिछले साल ड्यू थी उसमें से अभी हमें 3500 ही मिला है, तो अभी भी कितना ड्यू है फॉर द प्रीवियस ईयर? 1500. So don't you think that is included in this? But why? Because यहाँ पे वर्ड है as on या as at, मतलब आज तक। जैसे बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड as at, तो आज तक की वहां पे सारी बातें होती हैं। तो ये टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तो इसमें डेफिनेटली 1500 की सब्सक्रिप्शंस ड्यू होंगी फॉर लास्ट ईयर। तो इस साल की कितनी ड्यू होंगी? तो इस साल की कितनी ड्यू होंगी मुझे? द डिफरेंस दैट इज 4900 ड्यू फॉर दिस ईयर। तो जो सब्सक्रिप्शंस मुझे यहाँ पे ऐड करनी है सेइंग कि वो इस साल की है, उसको ऐड कर दो। तो इस साल की कौन सी है इसमें से? सिर्फ 4900, ना कि 6400। पिछले केस में क्या डिफरेंस था कि आपको सिर्फ इस साल की ड्यू गिवन थी, तो इसको हमने स्ट्रेट ऐड कर दिया था कंप्लीट 6400। तो यहाँ पे वर्ड था फॉर और यहाँ पे वर्ड है एज ऑन या एज एट, विच चेंजेस द मीनिंग। विच मीन्स कि इस साल के एंड तक जो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो है 6400, जिसमें से 1500 अभी भी ड्यू है फॉर लास्ट ईयर, तो बाकी इस साल की ड्यू होंगी। और जो मुझे अपनी स्टेटमेंट में ऐड करना है वो इसी साल की ड्यू ऐड करना है। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस 4900 हियर, राइट? तो अब देखते हैं ये क्या आ रहा है। सो दिस इज 2,03,000। दिस यू आर गोइंग टू शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा दिखाई देगा? समथिंग लाइक दिस। सब्सक्रिप्शंस, आप कहेंगे कि इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया है। ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू डू दिस बिकॉज एमसीक्यूज है, बट स्टिल जैसे ये वर्किंग नोट है एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू एज 2,03,000, राइट सैम? सो यहाँ पर आप, आई होप, बेसिक डिफरेंस समझ गए दोनों केसेस में। यहाँ पे मैंने केस बी करके दिखाया है एंड देयर आई डिड केस ए एंड यू हैव ऑल्सो नोटेड इट डाउन। तो फॉर द ईयर और एज ऑन से फर्क पड़ता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है, राइट? सो इसे एक बार नोट कर लीजिए।